अष्टकूट मिलन में गण का नंबर आता है 6 और उसको 6 पॉइंट मिलते हैं। ये जो गण होते हैं वो एक दूसरे का सम्मान, जैसे पति या पत्नी एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का जो है मान सम्मान कैसे रखते हैं वो देखेंगे। गण के भी 3 प्रकार है, देवगण, मानवगण और दानवगण। मतलब देव, मानव और राक्षस, ऐसे 3 अलग अलग उसके प्रकार है। ये जो गण है उनको नक्षत्रों में बांटा गया है। 3 जो है उसके प्रकार है और हमारे 27 नक्षत्रों के आधार से इनको अलग अलग बांटा गया है। 27 नक्षत्रों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, देव, मानव और राक्षस। देव जो नक्षत्र है उसमें अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य है। दानव में आएगा मघा, आश्लेषा, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, सतभिषा, विशाखा, कृतिका और चित्रा। मनुष्य जो गण है उसमें आएगा पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी और भरणी, साथ में आद्रा। ये जो 9 अलग अलग पार्ट में 3 जो है प्रकार को बांटा है, देव, दानव और मानव में। ये जो गण है, जैसे कि अगर किसी का समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर समझो किसी का अनुराधा नक्षत्र में किसी का जो जन्म है और उनकी शादी अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले से की जाती है, तो पूर्व फाल्गुनी वाले जो है वो देव नक्षत्र की हर बात को मानेंगे। और देव नक्षत्र समझो अनुराधा है और राक्षस नक्षत्र मघा है, उन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो राक्षस और देव में हमेशा लड़ाई रहती है, वो हमने सुना है। तो देव जो है वो मनुष्य के साथ सेट हो सकता है, लेकिन अगर समझो कि लड़के की कुंडली अगर राक्षस की है और लड़की की कुंडली देव की है, तो लड़की लड़के ऊपर हावी हो जाए। कितनी भी लड़ाई हो, आपने सुना होगा राक्षस और देव जितने भी लड़ाई करते हो, लेकिन लास्ट में देव तो ही जीत जाता है। तो जब कुंडली मिलान करते हो तब आप देखिए कि देव गण में कौन है और राक्षस गण में कौन है, मानव गण में कौन है, तो आप एक दूसरे कौन किसके ऊपर हावी हो जाएगा वो देखते हैं। जैसे कौन किसकी बात पे मानेगा, वश करने वाला नहीं। जो पहला जो हमारा था, जो वर्ण, दूसरा हमारा जो वैश्य था, वर्ण वैश्य करके, जो वैश्य है एक दूसरे को वश करने वाला होता है, लेकिन ये है एक दूसरे की बात को मानने वाला। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से मना, एक दूसरे को मानने वाले होंगे। तो ये जो है गण का जो है 6 पॉइंट मिलते हैं। इसके अंदर जो आप देखते हैं उनके जो गण जो, तो उस अगर जो स्वभाव है इसी तरह से, जैसे देव, अगर किसी का नक्षत्र अगर समझो अनुराधा, उनका जो स्वभाव है वो ही देवगण की तरह ही होगा। मानव है तो मनुष्य का जैसे स्वभाव है ऐसा ही उनके अंदर जो है क्वालिटी उसी भरी जाए, और राक्षस है तो सेम वही क्वालिटी अंदर। तो जिस तरह से 3 पार्ट है, ऐसे ही अगर आप देखिए आपका नक्षत्र कौन सा है, तो इसी हिसाब से जो है सामने वाला का जो है जो उनके अंदर जो क्वालिटी है वो इसी तरह से भरी हुई। तो गण के 6 पॉइंट जो मिलते हैं। आप देखिए कुंडली में जब मिलान करने के लिए जाते हो तो इनमें से आपको कितने, कौन सा गण में आपकी गणना हो रही है। ज्योतिषी आपको पल पल में आपको हर चीज समझाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपके जीवन में ये चीज होने वाली है या फिर आपके जीवन में ये चीज हो चुकी है। तो ये सब आप अगर समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज्योतिष की पढ़ाई करनी है, ज्योतिष कैसे हमें जीवन में आगे लेके जाता है इसकी पढ़ाई करनी है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान करानी है तो मेरे जो चार्ज है वो आप मुझे पे कीजिए, चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, 501 रुपया ही है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स भेजिए, आपको कुंडली मिलान में करके दे दूंगी। नमस्कार।